दुनिया को लगता था कि भारत हमेशा तेल के लिए मिडिल ईस्ट की तरफ ही देखता रहेगा, लेकिन अब जो होने जा रहा है उसने अमेरिका से लेकर ईरान, खाड़ी देश और चीन सबको बेचैन कर दिया है। ईरान ने जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर शिकंजा कसा, पूरी दुनिया की तेल सप्लाई चेन हिल गई। जहाज अटकने लगे, एलपीजी की कीमतों में आग लग गई और भारत पर भी दबाव बढ़ने लगा। लेकिन इसी बीच भारत में ऐसा फैसला हुआ जिसने खेल ही पलट दिया। मोदी सरकार ने समुद्र के नीचे छिपे उस खजाने को खोजने का मिशन शुरू कर दिया है, जो अगर मिल गया तो भारत तेल और गैस के मामले में न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि एशिया की पूरी एनर्जी पॉलिटिक्स बदल देगा। बंगाल की खाड़ी से लेकर अंडमान तक अब शुरू होने वाला है भारत का सबसे बड़ा समुद्री तेल अभियान। ऐसे 5 जगहों पर खजाना खोजा जा रहा है और अगर एक भी मिल गया तो देश की किस्मत पलट देगा। क्या भारत वाकई समुद्र की अथाह गहराइयों से उस काले सोने को निकालने जा रहा है, जिसके दम पर खाड़ी देश सालों से पूरी दुनिया पर अपनी मर्जी थोपते आए हैं? क्या वाकई सुपर पावर देशों का वो दबदबा अब खत्म होने वाला है जो तेल की कीमतों को अपने इशारों पर नचाते थे? इस महाअभियान के पीछे का सच और वो 5 गुप्त इलाके कौन से हैं जहां भारत का भविष्य छिपा है? इसे समझने के लिए हमें समंदर की उन गहराइयों में उतरना होगा जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। भारत सरकार ने अब पूरी तरह से मन बना लिया है कि विदेशी तेल की इस गुलामी और निर्भरता को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। यही वो बड़ी वजह है जिसके चलते भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय यानी डीजीएच ने भारत के पूर्वी समुद्री तट पर एक अविश्वसनीय और विशाल सर्वे अभियान शुरू करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। 14 मई 2026 को इस महापरियोजना के लिए आधिकारिक निविदाएं यानी ऑफिशियल टेंडर्स भी जारी कर दिए गए हैं। भारत सरकार का प्लान बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। समंदर के नीचे कई किलोमीटर की गहराई में दफन तेल और प्राकृतिक गैस के उन अरबों बैरल के भंडारों का सटीक पता लगाना जिन्हें अब तक अछूता छोड़ दिया गया था। जिन समुद्री इलाकों को पिछले कई दशकों से पूरी तरह नजरअंदाज किया गया, अब वही इलाके भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक और आर्थिक ताकत बनने जा रहे हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की टाइमिंग को देखिए। जब पूरी दुनिया खाड़ी देशों के तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के डर से कांप रही है, ठीक उसी वक्त भारत ने समंदर में अपनी संप्रभुता और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह दांव खेला है। यह कोई छोटा मोटा सर्वे नहीं है, बल्कि यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक समुद्री अभियान है जो आने वाले 2 सालों तक बिना रुके लगातार चलने वाला है। अगर तकनीकी भाषा में बात करें तो इस बेहद जटिल प्रोजेक्ट का नाम इतना भारी भरकम है कि कोई भी आम इंसान इसे सुनकर उलझ जाए। सरकार ने इसे 2D ब्रॉडबैंड मरीन सीस्मिक एंड ग्रेविटी मैग्नेटिक डेटा एक्विजिशन, प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन का नाम दिया है, लेकिन इसे बिल्कुल सरल और बोलचाल की भाषा में समझें तो यह और कुछ नहीं बल्कि समंदर के सी बेड यानी समुद्री तल के नीचे का एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड डिजिटल एक्सरे है। इस तकनीक के तहत बेहद आधुनिक और विशेष प्रकार के सर्वे जहाज समंदर के बीचों बीच उतारे जाएंगे। इन हाईटेक जहाजों के पीछे किलोमीटर लंबे विशेष केबल जैसे उपकरण बंधे होते हैं, जिन्हें तकनीकी दुनिया में स्ट्रीमर्स कहा जाता है। ये स्ट्रीमर्स समंदर की अथाह गहराइयों में बेहद शक्तिशाली और विशेष प्रकार की ध्वनि तरंगें यानी साउंड वेव्स भेजते हैं। ये तरंगें पानी को चीरती हुई नीचे जाती हैं और समंदर के नीचे मौजूद अलग अलग चट्टानों और परतों से टकराकर वापस ऊपर लौटती हैं। जब ये गूंज वापस आती है तो जहाज पर लगे बेहद संवेदनशील सेंसर इस पूरे डेटा को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी सीस्मिक डेटा के आधार पर देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक समंदर के नीचे का एक 3D नक्शा तैयार करते हैं। इस नक्शे से साफ पता चल जाता है कि समंदर के नीचे किस जगह पर कच्चा तेल जमा है, कहां पर नेचुरल गैस का भंडार है और कहां पर मीथेन गैस छिपी हुई है। यानी बिना एक भी बूंद तेल बहाए, बिना खुदाई किए, भारत समंदर के नीचे छिपे खजाने की पूरी तस्वीर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख लेगा। इस पूरे मिशन का पैमाना इतना बड़ा और भव्य है कि इसे सुनकर ही दुनिया के बड़े बड़े देश दंग रह गए हैं। सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी ज्यादा आक्रामक और गंभीर है, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। भारत के पूर्वी तट पर मौजूद बंगाल पूर्णिया और महानदी बेसिन के इलाके में करीब 45,000 लाइन किलोमीटर तक यह सर्वे फैला होगा।
इसके बाद अंडमान बेसिन की तरफ बढ़ें तो वहां भी लगभग 43,000 लाइन किलोमीटर का विशाल समुद्री इलाका इस सर्वे के दायरे में आएगा। यही नहीं, भारत का सबसे चर्चित कृष्णा गोदावरी यानी केजी बेसिन भी इस मिशन का हिस्सा है, जहां 43,000 लाइन किलोमीटर के क्षेत्र को खंगाला जाएगा। और आखिर में कावेरी बेसिन के गहरे समुद्री हिस्सों में भी 30,000 लाइन किलोमीटर तक यह हाईटेक सर्वे चलाया जाएगा। अगले 2 साल तक भारत के ये खोजी जहाज दिन रात समंदर का सीना चीरकर इस डेटा को इकट्ठा करेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत अब केवल अपनी जमीन या तटीय इलाकों के भरोसे नहीं बैठा है, बल्कि वह समंदर की उस गहराई को अपनी ताकत बनाने जा रहा है जहां जाने की हिम्मत अब तक किसी ने नहीं की थी। अगर यह मिशन कामयाब होता है तो भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। पहला गुप्त ठिकाना, बंगाल अपतटीय बेसिन, बंगाल ऑफशोर बेसिन। अब बात करते हैं उन 5 सबसे बड़े ठिकानों की जहां भारत की किस्मत का ताला छुपा हुआ है। इसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी उम्मीद लगाई जा रही है बंगाल अपतटीय बेसिन से। सरकारी दस्तावेजों और शुरुआती भूगर्भीय रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के नीचे का ढांचा बेहद अनोखा है। यहाँ समंदर के नीचे 10 किलोमीटर से भी ज्यादा मोटी तलछटी परतें यानी सेडिमेंट्री लेयर्स मौजूद हैं। ये परतें करोड़ों सालों से नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी और जैविक कचरे से बनी हैं, जो हाइड्रोकार्बन यानी तेल और गैस बनने के लिए सबसे आदर्श माहौल पैदा करती हैं। वैज्ञानिकों को इस इलाके में योसीन युग से लेकर हाल के भूगर्भीय काल तक के हाइड्रोकार्बन स्रोतों के पक्के सबूत मिले हैं। सबसे रोमांचक बात यह है कि यहाँ समंदर के नीचे अलग अलग लेयर्स पर नेचुरल गैस के बड़े संकेत पहले ही मिल चुके हैं। इसका मतलब यह है कि बंगाल की खाड़ी के नीचे गैस और तेल का एक ऐसा विशालकाय समंदर छिपा हो सकता है, जो अगर बाहर आ गया तो भारत को आने वाले कई दशकों तक किसी भी दूसरे देश के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंगाल का यह इलाका भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का सबसे मजबूत स्तंभ बनने की पूरी क्षमता रखता है। दूसरा गुप्त ठिकाना, महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। इस महाअभियान का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है महानदी बेसिन। पेट्रोलियम मंत्रालय और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के शीर्ष अधिकारियों का मानना है कि यह पूरा इलाका कमर्शियल प्रोडक्शन यानी व्यावसायिक उत्पादन के मामले में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। महानदी बेसिन की भूगर्भीय बनावट को जब वैज्ञानिकों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। यहाँ समंदर के गहरे पानी के नीचे क्रिटेशियस काल से लेकर प्लियोसीन काल तक के बेहद प्राचीन और गहरे जलाशय यानी डीप वाटर रिजर्वर्स मौजूद हैं। इतना ही नहीं, इस बेसिन में बायोगैस सिस्टम के एक्टिव होने के भी मजबूत संकेत मिले हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस इलाके के नीचे केवल कच्चा तेल ही नहीं, बल्कि भारी मात्रा में अत्यंत शुद्ध प्राकृतिक गैस का भंडार भी मौजूद है। अगर महानदी बेसिन में इस बार का यह आधुनिक सर्वे सफल रहता है और ड्रिलिंग के सटीक पॉइंट मिल जाते हैं, तो भारत के पूर्वी हिस्से में विकास की एक ऐसी नई लहर आएगी जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की थी। यह क्षेत्र भारत की औद्योगिक क्रांति को एक नई और असीमित ऊर्जा देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। तीसरा गुप्त ठिकाना, अंडमान बेसिन और भविष्य की ऊर्जा। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे रोमांचक, सबसे सस्पेंस से भरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है अंडमान बेसिन। इस इलाके को लेकर पूरी दुनिया के ऊर्जा विशेषज्ञ और भूवैज्ञानिक सबसे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। आखिर अंडमान में ऐसा क्या है जिसने चीन से लेकर अमेरिका तक के कान खड़े कर दिए हैं? असल में विशेषज्ञों का कहना है कि अंडमान बेसिन का जो भूगर्भीय ढांचा है, वो म्यांमार और इंडोनेशिया के उन समुद्री इलाकों से हूबहू मिलता जुलता है, जहां पहले ही दुनिया के सबसे विशाल गैस भंडारों की खोज हो चुकी है और वहां से धड़ल्ले से उत्पादन चल रहा है। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अंडमान बेसिन के नीचे समंदर की भयानक गहराई और अत्यधिक दबाव के बीच मीथेन हाइड्रेट्स का एक बहुत बड़ा भंडार जमे हुए रूप में मौजूद है। मीथेन हाइड्रेट्स को दुनिया में फ्यूचर एनर्जी यानी भविष्य का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत माना जाता है। यह बर्फ जैसी दिखने वाली एक ऐसी संरचना होती है जिसके अंदर मीथेन गैस अत्यधिक दबाव में कैद होती है। दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां इस तकनीक और इस भंडार पर गिद्ध नजर गड़ाए बैठी हैं। अगर भारत ने इस सर्वे के जरिए अंडमान बेसिन के इन भंडारों का सही लोकेशन पता लगा लिया और इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर ली, तो भारत आने वाले समय में ग्लोबल एनर्जी मार्केट का नया किंग बन जाएगा।
पांचवां गुप्त ठिकाना, कावेरी बेसिन की अनदेखी परतें। इस मिशन का पांचवां और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन को भूवैज्ञानिकों की भाषा में एक प्रमाणित पेट्रोलिफेरस बेसिन माना जाता है, यानी एक ऐसा इलाका जहां तेल और हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी के पुख्ता प्रमाण पहले ही मिल चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद इस बेसिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी पूरी तरह अनछुआ और अनदेखा है। भूवैज्ञानिकों और रिसर्चर्स का स्पष्ट कहना है कि कावेरी बेसिन के जो गहरे अपतटीय क्षेत्र यानी गहरे समुद्री इलाके हैं और जो जुरासिक काल की प्राचीन चट्टानी परतें हैं, उनके अंदर बहुत बड़ी संभावनाएं दफन हैं। जुरासिक काल की इन चट्टानों में कच्चे तेल के बड़े बड़े पॉकेट्स होने की पूरी उम्मीद है। अभी तक पुरानी तकनीकों के कारण हम इन परतों के नीचे नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब जो 2D ब्रॉडबैंड मरीन सीस्मिक तकनीक भारत इस्तेमाल कर रहा है, वो इन प्राचीन जुरासिक परतों को भी चीरकर उनके अंदर छिपे तेल के कुओं का सटीक पता लगा लेगी। आखिर भारत के लिए यह महाअभियान इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? क्यों देश की सरकार पानी की तरह पैसा बहाकर समंदर के नीचे ये जोखिम भरा मिशन चला रही है? इस कड़वे सच को समझिए। भारत आज भी अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। प्राकृतिक गैस के मामले में भी हमारी बहुत बड़ी निर्भरता विदेशी आयात पर ही टिकी हुई है। इसका नतीजा क्या होता है? जब भी मिडिल ईस्ट में कोई तनाव होता है, जब भी खाड़ी देशों में कोई संघर्ष भड़कता है, या जब भी ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी चौकसी बढ़ाकर जहाजों का रास्ता रोकता है, तो उसका सीधा और सबसे पहला असर भारत के आम नागरिक की जेब पर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं। भारत में पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है, रसोई गैस का सिलेंडर महंगा हो जाता है, और देखते ही देखते माल भाड़ा बढ़ने से हर छोटी बड़ी चीज पर महंगाई की मार पड़ती है। भारत हर साल लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ विदेशी तेल खरीदने में फूंक देता है। अगर यही पैसा देश के अंदर बचे तो भारत की तरक्की की रफ्तार 10 गुना बढ़ जाएगी। यही वजह है कि अब दिल्ली के नीति नियंताओं ने यह कड़ा और आक्रामक फैसला लिया है कि इस विदेशी निर्भरता और मजबूरी को हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना ही इस सदी का सबसे बड़ा संकल्प है। अगर हम भारत के ऊर्जा इतिहास को मुड़कर देखें तो मुंबई हाई ने एक जमाने में भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा संबल दिया था। मुंबई हाई के दम पर भारत ने पश्चिमी तट से अपनी तेल की जरूरतों का एक हिस्सा पूरा किया, लेकिन पश्चिमी तट के मुकाबले भारत का जो पूर्वी तट है, यानी बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ पूरा समुद्री इलाका, वो अब तक काफी हद तक उपेक्षित और अनछुआ ही रहा। पिछली सरकारों ने कभी भी पूर्वी तट की इस असीमित क्षमता को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब मोदी सरकार उसी पूर्वी तट को भारत की नई ऊर्जा राजधानी बनाने की तैयारी में पूरी ताकत से जुट गई है। आधुनिक सीस्मिक तकनीक, हाईटेक सर्वे शिप्स, किलोमीटर लंबे स्ट्रीमर्स और गहरे समुद्री डेटा के दम पर भारत अब वो ऐतिहासिक काम करने जा रहा है जो पिछले कई दशकों तक सिर्फ सरकारी फाइलों और बंद कमरों की फाइलों में ही दबा रहा। पूर्वी तट का यह विकास केवल तेल निकालने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स को बदलने की ताकत रखता है। जब भारत के पूर्वी समुद्री तट से तेल और गैस के जहाज निकलने शुरू होंगे तो खाड़ी देशों की हेकड़ी अपने आप ढीली हो जाएगी।